9th स्टैंडर्ड हिंदी 3rd चैप्टर बदले अपनी सोच को। तो पिछले वीडियो में मैंने कहा यहाँ पे रोका था इस पेज के आखिरी लाइन पे। तो यहाँ पर युगर्तान श्रीवास्तव संयुक्त राष्ट्र के संघ जनों में से कहती रहती है, हमें अपनी इस धरती को बचाना है, कहती है। तो आगे चलते हैं। हाईटेक समाज बना लेने या बैंकों में करोड़ों रुपए जमा करने से हम अपनी धरती नहीं बचा सकते हैं। तो युगर्ता श्रीवास्तव कहती है कि हाईटेक समाज बना लेने से या हम बैंकों में पैसे जमा करने से हमें अब धरती बचा नहीं सकते हैं। हम यहाँ हम पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं। तो यह बोलती है, हम यहाँ पे सिर्फ पर्यावरण को बदलने के लिए नहीं यहाँ पे आए एक हुए हैं, हम लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं। तो अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागृति करना होगा। हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के पाठ अवश्य होने चाहिए। विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती, मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, जैव मित्र तकनीकों में बढ़ोतरी होनी चाहिए जो सस्ती और अच्छी हो। ऐसा संसाधनों का उपयोग होना चाहिए जो पुनः प्राप्त किया जा सकता हो। तो यहाँ पे युगर्ता श्रीवास्तव कहती है कि अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा होनी चाहिए। हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण का पाठ होना चाहिए। और यहाँ कहती है कि मैं यहाँ नहीं कह रही हूँ कि विकास को रोकने के लिए वहाँ नहीं कह रही है, वहाँ यहाँ कह रही है कि जैव मित्र तकनीकों से बढ़ोतरी होना चाहिए और सस्ती और अच्छी भी होनी चाहिए वह तकनीक, और ऐसे संसाधनों की खोज करनी चाहिए जो पुनर्प्राप्त की जा सके। मैं दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो युगरत्न श्रीवास्तव कहती है कि मैं सब नेताओं से सिर्फ 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक, राजनीतिक सीमाओं और आयु समूहों के दायरे में होती है? मेरे उत्तर निश्चित तौर पर नहीं है। ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वे ऐसा मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत करवाए। इस बातचीत में बच्चों और युवकों की आवाज़ भी शामिल की जाए। तो वह पहला प्रश्न पूछती है, क्या पर्यावरण की समस्याओं की पहचान किसी राजनेताओं ने और आयु समूह ने देखा है? मेरे उत्तर निश्चित तौर पर नहीं है। निश्चित तौर पर मेरा उत्तर नहीं है। इसलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है। मेरा उत्तर सही नहीं है, इसलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है।
वे ऐसा मुद्दे पर एक दूसरे को बातचीत करवाते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक मुद्दे पर एक दूसरे के साथ बातचीत करवाते हैं। तो उस मुद्दे पे सारे बच्चे और युवकों की आवाज़ भी शामिल थी। यदि राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास ही आपके लिए ज़रूरी है, तो पर्यावरण बदलाव ज़रूरी मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा, पुरानी बातों को भूलकर नए कदम उठाएगा। अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भविष्य का संरक्षण हो। तो युगार्तना श्रीवास्तव पूछती है कि यदि राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास को देखना ही नेताओं का कार्य है, तो पर्यावरण बदलाव ज़रूरी मुद्दा क्यों नहीं हो सकता है, वह पूछती है। तो वह कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र के संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेंगे और पुराने बातों को भुलाकर नए कदम उठाएंगे, वह सोचती है। अब हमारे हाथों में वर्तमान और भविष्य है। यह बीता हुआ कल बीत चुका है। अब हमारे पास वर्तमान और भविष्य है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा। वह कहती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भविष्य को हम रक्षा कर सकें, भविष्य को संरक्षण दे सकें, भविष्य का संरक्षण हो। आदरणीय नेतागण, जब आप कोई नीति बनाए तो हम नादान बच्चों और लुप्त होना जानवरों के बारे में भी सोचें। तो युगार्तन श्रीवास्तव पूछती है, आदरणीय नेतागणों, जब आप लोग कुछ नई योजना बनाओगे तो हम नादान बच्चे और लुप्त होते हुए जानवरों के बारे में भी सोचना चाहिए। यह बोलती है, नया योजना बनाएंगे तो हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि इससे लुप्त होने वाले जानवरों को लुप्त नहीं होने चाहिए। जानवर लुप्त नहीं होना चाहिए, मतलब सर्वनाश नहीं होना चाहिए एक जानवर का। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, किसी के लालच की नहीं। तो महात्मा गांधी ने कहा था। तो युगरत्न श्रीवास्तव कहती है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि धरती के पास सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, किसी के लालच पे नहीं आना चाहिए। धरती पक्षी आसमान में उड़ती है, मछली पानी में तैरती है, चीता तेजी से दौड़ता है, लेकिन ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में सोचने के लिए बुद्धि दी है। इससे हम परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं। चलो अब हम आगे बढ़े, अपने जन्मभूमि को बचा ले, अपने घर को बचा ले, अपनी धरती माँ को बचा ले। धन्यवाद। तो आखिर में युगार्तन श्रीवास्तव बोलती है कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं, मछली पानी में तैरते हैं, चीता तेज़ी से दौड़ता है, लेकिन उन सब से ये अलग ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है। इससे हम परिवर्तन और सुधार लाने की कोशिश करेंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इस धरती को बचाने की कोशिश करते हैं। अपने जन्मभूमि को बचा लो। तो वह बोलती है, हमारे जन्मभूमि को बचाने की कोशिश करें और अपने घर को बचाने की कोशिश करें और अपनी धरती माँ को बचाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे वह धन्यवाद बोल के अपना भाषण पूरा करती है। तो यहाँ था
बदले अपने सोच का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो यह समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो पसंद आए तो लाइक करना वरना डिसलाइक करना, और डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, और कैसा लगा कमेंट में लिख देना। और वीडियोस के लिए मेरे चैनल लेमन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना। सो कल मिलूँगा मैं अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के लिए। तब तक बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।